अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की। और मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब एक मौलाना साहब को रिप्लाई कर रहे हैं जिनका वजीफ़ा बड़ी तेज़ी से कहते हैं कि वायरल हो रहा है, कि जिन्होंने कहा है कि वो लोग जब बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो ये वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह उनका बिजली का बिल ना होने के बराबर आएगा। मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने क्या रिप्लाई किया। एक मुफ्ती साहब हैं हमारे, मैं उनको बहुत साल पहले जो है वो कराची में एक रमज़ान की ट्रांसमिशन में मिला था और उन्होंने अपना तारुफ जो करवाया था वो कराया था कि मैं तारिक जमील साहब का साहबजादा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे थे। वो बाद में पता चला कि वो बिल्कुल झूठ बात थी। मैं कराची का जिक्र कर रहा हूँ। अब एक नया फिनोमेना चल पड़ा है, लोग इसमें वाकई बड़े कंफ्यूज हैं और मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो उन्होंने कहा कि आप बिजली का बिल कम लाना चाहते हैं तो आप मीटर पे जाके शहादत की उंगली से जम जम लिख दें, ये वजीफा है। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा। यकीनन ये मसला हर घर का है, हर घर में ये परेशानी है। बटन दबाओ बिजली नहीं, नल का खोलो पानी नहीं, चूल्हा जलाओ गैस नहीं, अम्मा गए इधर पापा गए उधर, तो माना ये सारी चीजें हमारी बड़ी अजीब सी हो गई हैं। तो बिल्स इतने आ रहे हैं कि वाकई इसमें परेशानी है। वो है ना कि किसी को मारना है, किसी को मारना है तो कुछ और ना करो, उनके आगे गैस का बिल रख दो, फिर बिजली का रख दो, फिर पानी का रख दो, इंशाल्लाह वो खुद ही वो हो जाएंगे। गुजारिश यही है कि आप अगर बिल वाकई एक संजीदा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा। ये करें। अब मुझे बताइए कि ये मज़ा में लेना है, तजलील में लेना है या हकीकत में लेना है? सबसे पहले तो मुझे हैरानगी है ऐसे टीवी चैनल्स के ऊपर के जो इस किस्म के लोगों को बुलाकर दीन के हवाले से इस तरह की डिस्कशन करवाते हैं कि उसका एंड रिजल्ट ये है कि जो एथियस्ट हैं उनको मौका मिलता है इस्लाम के ऊपर इस्लाम की गुफ्तगू करने का, कि जिसको फिर डिफेंड करने के लिए हमारे जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है। जो आपने ये आज़ाद जमील साहब की बात की, इनके हवाले से तो कैटेगोरिकली मौलाना जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला काफी परेशान थे। पहले भी उन्होंने वीडियो में कहा था कि भाई मेरी वाले अंदाज के अंदर आपकी जो गुफ्तगू करने का सिलसिला है ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बाकी रिश्ता तो ना उनका कोई रूहानी रिश्ता है इस हवाले से कि वो उनके स्टूडेंट हो, और ना कोई बिगॉटन रिश्ता है उनके साथ, वो सिर्फ उन्होंने निस्बत लगाई भी है और उसकी वजह से उनको उस अंदाज में बोलने की वजह से टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। ये जो कुछ उन्होंने किया है ये सराहतन कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। हम इसे मजाक उड़ाना नहीं कहते हैं, जाहिर है कि सूफिया के हाँ इस किस्म के वज़ाइफ पाए जाते हैं। अब कराची ही में एक और बुजुर्ग शख्सियत है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आप सूरतुल कौसर पढ़ के फूंक दें टैंकी के ऊपर तो 15% ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये तो सारा मसला है लोगों का। इस किस्म की गुफ्तगू करना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना इस किस्म की चीजें ऑन एयर जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन लोगों के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो फॉलोअर्स हैं इनके, वो इन चीजों को बहुत संजीदा लेते हैं। जी अल्लाह उनको अकल दे। कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि उसके बारे में तुझे डेफिनेट इल्म हासिल हो जाए। बेशक कान, आंख और अक्ल इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश की या नहीं। तो हमें रिवील्ड नॉलेज के जरिए भी कोई इस तरह की बात नहीं पता कि जमजम लिखने से जो है वो इस किस्म की बरकत हासिल होंगी, और ना हमें एक्वायर्ड नॉलेज ने, साइंस के ने बताया कि इस तरह करने से कुछ हो जाएगा। ये 2 ही उलूम है। इसके अलावा अगर आप अटकल बच्चू चलाते हैं कि घर की मुंडेर के ऊपर कौवा बैठा है तो मेहमान के आने की नवीद है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो आपका कोई सफर लिखा हुआ है, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये कोई नहुसत की रहमत है, ये सब तवहुमात है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब ने ये बात बहुत अच्छे अंदाज में कही कि हम लोगों को अक्ल के नाखून लेने की ज़रूरत है कि जो है ना, जब तक आपके पास डेफिनेट इल्म ना हो तो आप जो है ना इस तरह की वजीफ़े आवाम के साथ शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह उन्होंने बात की कि सूफिया कराम इस तरह के वजीफ़े वगैरह उनके यहाँ ये राइज है तरीका। पहली बात यह है कि आवाम ही हमारी बेवकूफ़ है जो इस तरह के वजीफ़ों के चक्रों में पड़ जाती है। हालाँकि ये ऐसा वजीफ़ा है कि जो काम तो करने वाला बिल्कुल भी नहीं है
اور اس طرح کے توہمات وغیرہ یہ دین میں رائج کرتے ہیں اور دین کے ساتھ اس چیز کو جوڑتے ہیں۔ مرزا علی انجینئر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے رپلائی کیا۔ امید ہے کہ مولانا آزاد جمیل صاحب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں تو انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عوام کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کا ان کی ریپوٹیشن پہ کیا اثر پڑے گا، دین پہ کیا اثر پڑے گا۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک لمحہ رک کر۔ آج کی ویڈیو صرف یہی تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔